वेलकम टू एस वाई इंग्लिश पॉइंट। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पैसिव वॉइस का 7वां टेंस। अभी तक मैंने 6 टेंस की प्रैक्टिस करा चुकी है। उसकी डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। प्रेजेंट की और पास्ट की, ये है फ्यूचर का। फ्यूचर का क्या है? इंडेफिनिट टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल या शैल प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो देखते हैं एक्टिव वॉइस में क्या होता है स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट विल सेल V1 प्लस ऑब्जेक्ट। विल सेल में अंतर क्या है? आई और वी के साथ क्या लगता है? सेल लगता है, और बाकी सभी के साथ बिल। लेकिन सेल जनरली मॉडर्न टाइम में गायब हो गया है। ये सिर्फ एकेडमिक सेंस में यूज होता है, लेकिन मॉडर्न टाइम में आई और वी के साथ भी हम बिल लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पैसिव वॉइस में क्या होगा आप जानते ही हैं। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। विल सेल एज इट इज़। पैसिव वॉइस में बी की फॉर्म जरूरी है, इसलिए क्या ऐड हो गया? बी। और जो बफ की फर्स्ट फॉर्म थी वो किस में चली गई? थर्ड फॉर्म में। और जानते हैं जब बनता है सब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट, तो उसके पहले क्या आता है? बाय आता है। बाय लगा देंगे, फिर इसको बना देंगे ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल पहला देखिए, वी शैल हेल्प हिम। तो हम क्या करेंगे? उसकी हेल्प करेंगे। तो बी क्या हो गया? सब्जेक्ट, और हिम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब हिम क्या बनेगा? क्या बनेगा? सब्जेक्ट। देखिए ही हो गया हिम का, क्योंकि हिम कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही बन गया। अब देखिए वी के साथ क्या लगा था? सेल, लेकिन ही के साथ विल लग गया। पैसिव वॉइस में बी की फॉर्म ऐड हो गई, और जो हेल्प जो फर्स्ट फॉर्म थी उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो गई? हेल्प्ड, और लग गया बाई, और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? अस हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ही विल डू द वर्क टुमारो। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले फाइंड करना है क्या? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो हम इसमें जानते हैं काम कौन कर रहा है? ही। तो ही हो गया सब्जेक्ट, और एक कर क्या रहा हो? ही इज़ डूइंग वाट, ही विल डू वाट, वह क्या करेगा? वर्क करेगा। तो वर्क क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बस आसान हो गया। हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट क्या बन गया? सब्जेक्ट। देखिए द वर्क। विल हेल्पिंग वर्ब है एज इट इज़ विल। पैसिव वॉइस में क्या ऐड हो गया? बी। डू का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? डन। बाय ऐड होगा किसके पहले? इस किसके पहले? सब्जेक्ट के पहले। और ही का ऑब्जेक्टिव किसका होता है? हिम हो गया। और ये टुमारो क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है समय। ही विल डू द वर्क व्हेन, वह काम कब करेगा? टुमारो। ठीक है, टुमारो बाद में चला गया। नेक्स्ट में मूव करते हैं। ही विल गिव यू अ गिफ्ट। वह तुम्हें देगा। क्या देगा? एक गिफ्ट देगा। तो कौन देगा? वह। तो ही हो गया सब्जेक्ट। अब देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट, और इस केस को मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। अभी हम कर लेते हैं ऐसे ही, देखना। तो देखिए गिव हो गई वर्ब। तो जो यू है पर्सन, और एक क्या है? थिंग्स है, गिफ्ट। तो दो ऑब्जेक्ट होता क्या है? एक कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो पर्सन होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो थिंक होता है, थिंग्स वस्तु होती है, उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस क्या होता है? दोनों से बनाया जा सकता है। इसमें मैं अभी सिर्फ थिंग्स से बनाऊंगा, और आने वाली वीडियो में हम देखेंगे उसकी डिटेल में कैसे क्या करते हैं। तो देखना, ए गिफ्ट मैंने लिख दिया, ए गिफ्ट। विल का विल हो गया, बी जुड़ गया, और गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? गिवन। अब देखिए अगर जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे किससे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले क्या नहीं बनाएंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगता है? टू या फॉर लगता है। टू या फॉर कब लगता है? जैसे गिव के बाद क्या लगता है? वर्ब। प्रीपोजिशन क्या आती है? टू। तो यहाँ पर टू लगा दिया, उसके बाद लिखा यू को, फिर लग गया बाई। अब बाई के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन? ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो ही का क्या हो गया? हिम हो गया है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ही विल फोन यू।
देखिए यहाँ पर फ़ोन जानते क्या, वर्ब है। ही मतलब वो है, फ़ोन मीन्स फ़ोन करेगा, यू मीन्स किसको, तुम्हें। तो देखिए यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये क्या बन गया, सब्जेक्ट। विल का विल ही है, पैसिव वॉइस में क्या हो गया, बी हो गया, और फ़ोन की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, फोन्ड। और ही क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, हिम हो गया, और उसके पहले क्या लग गया, बाय लग गया। नेक्स्ट में मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्या लिखा, नो वन, कोई नहीं, विल आंसर, जवाब देगा, योर क्वेश्चन, तुम्हारे क्वेश्चन का। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, योर क्वेश्चन, सब्जेक्ट क्या है, नो वन, विल आंसर क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, योर क्वेश्चन, सब्जेक्ट बन गया। विल का विल ही है, विल है ना। उसके बाद देखिए योर क्वेश्चन विल नॉट लग गया, क्यों लग गया, कौन बताएगा। क्योंकि यहाँ देखिए जो सब्जेक्ट है निगेटिव सब्जेक्ट है, नो वन। तो जब सब्जेक्ट निगेटिव हो, नो वन, तो उसका जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो नो के प्लेस पे क्या ऐड कर देंगे, नॉट। अब पैसिव वॉइस में क्या ऐड हो गया, बी, और इस आंसर की थर्ड फॉर्म क्या हो गया, आंसर्ड। अब देखिए अगर इसको बनाएंगे तो नो वन का प्लेस पे क्या हो जाता है, नो के प्लेस पे नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर बाई के बाद हम जोड़ेंगे किसको, इस सब्जेक्ट को अगर लगाएंगे, तो बाई के बाद नो का होता है एनी, उसके बाद होता है क्या, वन। नो वन नहीं होगा, लेकिन नो वन क्या है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, समझिए, एक ऐसा प्रोनाउन जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो पैसिव वॉइस में इंडेफिनिट प्रोनाउन का हम यूज़ नहीं करते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या हो, सब्जेक्ट हो, जैसे सम वन, नो वन, नो बडी, एनी बडी, समथिंग, नथिंग, तो पैसिव वॉइस में हम उनको लिखते नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, और नो का क्या कर देंगे, नॉट कर देंगे बस। अगले पे मूव करते हैं, नेक्स्ट पे। सी विल साइन दीज पेपर्स, सी सब्जेक्ट, विल साइन, साइन करेगी, तो क्या हो गया, वर्ब। दीज पेपर, इन पेपर्स पर, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। दीज पेपर्स क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट्स। विल का विल हो गया, पैसिव वॉइस में बी ऐड हो गया, साइन का थर्ड फॉर्म साइन हो गया, ये था सब्जेक्ट, ये क्या बन गया, कौन सा केस बन गया, ऑब्जेक्ट। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, हर लगा दिया हमने, और उसके पहले क्या लगा दिया, बाय। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सी विल नॉट बिलीव हर न्यू फ्रेंड्स, वह अपने नए फ्रेंड से विश्वास नहीं करेगी, कौन, सी। तो सी क्या है, सब्जेक्ट, और विल नॉट बिलीव हर न्यू फ्रेंड्स, तो हर न्यू फ्रेंड्स इतना क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो देखिए हर न्यू फ्रेंड्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। विल का विल है, नॉट का नॉट है, पैसिव वॉइस में क्या ऐड हो गया, बी, और बिलीव का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, बिलीव्ड, और ऑब्जेक्ट के पहले क्या लग गया, बाय, और सी का क्या हो गया, हर हो गया। क्योंकि सी सब्जेक्टिव केस है, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अगला है फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है, इसमें विल हैव या शैल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में होती है। देखते हैं स्ट्रक्चर इसका। एक्टिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट, शैल या विल, प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या होगा, एज इट इज़, इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, शैल है विल हैव हो गया, उसके बाद क्या ऐड होगा, बीन ऐड होगा। क्या ऐड होगा, बीन, क्योंकि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें पैसिव वॉइस में क्या ऐड होता है, बीन। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म, देखिए इसमें फॉर्म चेंज करने की जरूरत नहीं है, वही रहेगी। फिर बाई हो गया, और ये जो था सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा, बस कहानी खत्म। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट वाला। सी विल हैव वॉश्ड हर क्लॉथ्स बिफोर 10 AM। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सी विल हैव वॉश्ड, वह धो चुकी होगी, हर क्लॉथ्स, अपने कपड़े,
बिफोर 10 AM, 10 बजे से पहले, सुबह। देखिए AM का मतलब क्या होता है, मॉर्निंग। हाँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हिंदी निकलता है वो निकलता है चुका है, होगा, चुकी होंगी और चुके होंगे। तो देखिए अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सी विल हैव वॉश्ड, वह क्या धो चुकी होगी, अपने कपड़े। तो हर क्लॉथ्स, विल का विल, हैव का हैव, ऐड क्या हो गया, पैसिव वॉइस का बीन, और वास्ड का वास्ड ही है। फिर क्या लग गया, बाय। सी का क्या हो गया, हर, ऑब्जेक्टिव केस, ये एडवर्ब है, ये ऐसे कैसे रहेगा, बिफोर 10 AM। तो पैसिव वॉइस में देखिए फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, बीन लगता है। जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें बी की कौन सी फॉर्म आती है, बीन आती है। सेकंड देखते हैं, आई सेल हैव बॉट अ पेन, मैं एक पेन खरीद चुका हूँगा। तो अ पेन सब्जेक्ट, विल का विल, सेल का विल हो गया क्योंकि आई के साथ सेल लगा है, पेन के साथ क्या हो गया, विल हो गया, हैव का हैव, बॉट का बॉट हो गया लेकिन कैड हो गया, बीन, अ पेन विल हैव बीन बॉट, फिर क्या लग गया, बाय, आई का क्या हो गया, मी हो गया। नेक्स्ट पे करते हैं मूव। सी विल हैव रिटन अ थीसिस, थीसिस का मतलब होता है जब कोई PhD करता है तो उसे एक सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में वो कर रहा है PhD, उस पर एक उसे पूरा लेख रिसर्च करके एक लेख लिखना पड़ता है, उसको जमा करना पड़ता है यूनिवर्सिटी में। उसे क्या बोलते हैं, थीसिस, दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च पेपर। तो देखिए ए थीसिस क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, क्या बन गया, सब्जेक्ट, विल का विल, हैव का हैव, पैसिव वॉइस में क्या ऐड हो गया, बीन, रिटन का रिटन थर्ड फॉर्म है, बाई का बाई, क्या लग गया, बाई लग गया, और सी का क्या हो गया, हर हो गया है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं अगला। पूजा विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, कौन, पूजा सब्जेक्ट, क्या पूरा करेगी, प्रोजेक्ट, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, द प्रोजेक्ट विल हैव बीन हो गया पैसिव वॉइस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, फिर बाय लग गया, पूजा नेम है एज इट इज़। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। दे विल हैव टेकन ऑल प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस का मतलब होता है बचाव के लिए लिए गए स्टेप्स। यानी मान लो कोई आपको बीमारी होती है, जैसे आपको शुगर हो गया, तो आप एज अ प्रिकॉशन क्या करते हैं, आप चीनी खाना छोड़ देते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं उसको खाना छोड़ देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रिकॉशंस। तो प्रिकॉशंस का मतलब तो बचाव की चीज़ें। तो दे विल हैव टेकन ऑल प्रिकॉशंस, उन्होंने सारी जो भी वार्निंग थी, जो भी चेतावनी थी कि ये काम नहीं करना है, वो सब चीज़ें फॉलो की थी। तो दे क्या है, सब्जेक्ट, ऑल प्रिकॉशंस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, विल हैव टेकन क्या हो गया, ये विल, हेल्पिंग वर्ब है दोनों, और ये मेन वर्ब हो गई। तो ऑल प्रिकॉशंस क्या बन गया, सब्जेक्ट, विल हैव लग गया, पैसिव वॉइस में क्या लग गया, बीन, टेकन, और देगा क्या हो गया, देम, उसके पहले क्या लग गया, बाय लग गया। द केमिस्ट विल हैव क्लोज्ड द शॉप बाई 10 o'clock, कौन बंद करेगा, केमिस्ट, सब्जेक्ट, क्या बंद करेगा, शॉप, ऑब्जेक्ट, बस इतना ही चाहिए। द शॉप विल हैव पैसिव वॉइस में बीन हो गया, उसके बाद क्लोज्ड किसके द्वारा, बाय द केमिस्ट, ये टाइम है, बाई 10 o'clock, बाई 10 o'clock। नेक्स्ट पे करते हैं मूव। दे विल हैव बिल्ट द हाउस, बिल्ड कौन करेगा, दे, सब्जेक्ट, क्या बिल्ड करेंगे, हाउस, ऑब्जेक्ट, हाउस क्या बन गया, सब्जेक्ट, विल हैव का विल हैव, पैसिव वॉइस में बीन, और बिल्ट का बिल्ट। अब देखिए हाउस जो है यहाँ पर देम भूल गया हूँ, लगा दी लीजिएगा इसको, बाय देम, क्या हो गया, बाय देम। नेक्स्ट क्या है, विल द एलिफेंट हैव डैमेज्ड आवर होम, इंट्रोगेटिव मतलब टाइप का सेंटेंस है। विल द एलिफेंट हैव डैमेज्ड आवर होम, क्या हाथियाँ हमारे घर को डैमेज कर चुकी होंगी। तो विल का विल ही रह जाएगा, एलिफेंट था सब्जेक्ट, और हाउस क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो आवर होम हो गया। फिर हैव का हैव, ये देखिए एज इट इज़, पैसिव वॉइस में क्या लग गया, बीन,
डैमेज्ड का डैमेज्ड, फिर किसके द्वारा, एलिफेंट, एलिफेंट क्या लग गया, बाई लग गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे मॉडल वर्ब की पैसिव वॉइस कैसे करते हैं और इसके कुछ एडवांस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कौन सी वर्ब हैं जो दो ऑब्जेक्ट अपना लाती हैं, इसका पूरा डिटेल में करेंगे प्रैक्टिस, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, डजेंट मैटर आप एकेडमिक हाई स्कूल में है, इंटर में है, कॉलेज में है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एरियाज़ में आप ये आपकी हेल्प करेगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।